नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो, लल्लन टॉप का दोपहरी में आने वाला डेली सिनेमा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे आज की सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। कहाँ गए ये लोग में हम ऐसे एक्टर्स और फिल्मी लोगों की बात करते हैं जिन्हें बरसों पहले हमने फिल्मों में देखा था और वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो चेहरा न जाने कहाँ चला गया और इन दिनों क्या करता होगा। आज ऐसे ही एक एक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत एक छोटे से किस्से से। बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है रामनगर। 1973 की बात है। वहाँ शोले की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म में 17 साल का एक टीनेजर भी एक्टिंग कर रहा था। जब उसके हिस्से की शूटिंग पूरी हो गई तो उसने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा कि आपकी टीम के साथ मुझे बेंगलोर में ही रुकने दीजिए। सिप्पी ने हाँ कर दी। उसके बाद वो लड़का रोज शोले के सेट पर आता था और जब रमेश सिप्पी शूटिंग कर रहे होते थे तो उनके कैमरे के ठीक पीछे जमीन पर चुपचाप बैठकर उनका प्रोसेस देखता था। फिर सेट पर बड़े एक्टर्स को हैंडल करने में व्यस्त सिप्पी ने टेक्नीशियंस की एक दूसरी टीम बनाई जिसका एक काम एक्शन सीक्वेंस वगैरह शूट करना था। इस टीम का क्रिएटिव हेड बनाया गया उसी 17 साल के टीनेजर को और उसी लड़के की देखरेख में शोले का आइकॉनिक ट्रेन सीक्वेंस शूट किया गया। सिप्पी ने जब वो शॉट देखा तो वो इम्प्रेस हुए और उसे जस का तस फिल्म में रख लिया। उस टैलेंटेड लड़के का नाम था सचिन पिलगांवकर, जिन्हें नदिया के पार में हमने चंदन के रोल से याद किया, शोले में अहमद के रोल में सराहा और सत्ते पे सत्ता में एक अक्लमंद भाई सनी के किरदार में देखा। आज बात उन्हीं सचिन की, जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी लाइफ, फिल्म करियर और मौजूदा हालचाल। सचिन और सिनेमा का नाता तब शुरू हुआ जब वे सिर्फ 3.5 बरस के थे। एक मराठी फिल्म मेकर थे माधवराज शिंदे, उन्होंने सचिन के पापा से संपर्क किया। वे सचिन को अपनी फिल्म सुनबाई में एक छोटा रोल देना चाहते थे। हालांकि सचिन को वो फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन उनके पिता ने तब से उन्हें फिल्मों में भेजने का मन बना लिया। सचिन को पहला मौका दिया राजा परांजपे ने। वो 1961 में हाँ माझा मार्ग एकला बना रहे थे। जब इस फिल्म में उन्होंने सचिन को कास्ट किया तब वो सिर्फ 4.5 साल के थे। जिस दिन सचिन को करियर का पहला शॉट देना था उस दिन वो 103 डिग्री बुखार में तप रहे थे। सचिन के पापा ने डायरेक्टर से गुजारिश की कि आज शूटिंग ना करवाई जाए, लेकिन परांजपे ने कहा कि सब तैयारियां हो चुकी हैं, आज शूटिंग नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, जैसे ही शूट के लिए सचिन का मेकअप शुरू हुआ उनका बुखार उतरने लगा और जब तक वो अपनी पहली लाइन बोलने के लिए कैमरे के सामने पहुंचते उनका बुखार गायब हो चुका था। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सचिन को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। सचिन बताते हैं कि उन्होंने 7 साल की उम्र में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल देखी थी। फिल्म देखकर ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर तय कर लिया था कि बड़े होकर डायरेक्टर बनेंगे। 2 साल बाद गुरुदत्त के ऑफिस से सचिन के लिए फोन आया। गुरुदत्त उनसे मिलना चाहते थे। सचिन अपने पापा के साथ मिलने पहुंचे। गुरुदत्त सामने बैठे थे। उन्होंने कहा कि वो ओलिवर ट्विस्ट को हिंदी में बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सचिन ये रोल करे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? सचिन ने जवाब दिया 9 साल। तो गुरुदत्त ने कहा, मगर मेरा ओलिवर तो 11 साल का है। ये सुनकर सचिन ने बाल सुलभ चंचलता में पूछा, तो क्या आप ये फिल्म में किसी और को लेंगे? इस पर गुरुदत्त ने तुरंत बोला, नो, आई विल वेट फॉर यू। इसके बाद गुरुदत्त अपने प्रोडक्शन की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग में लग गए। इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान 1964 में उनकी मौत हो गई। लेकिन जैसा कि गुरुदत्त ने वादा किया था, जब सचिन पिलगांवकर 11 साल के हुए तो उन्हें गुरुदत्त के छोटे भाई आत्माराम पादुकोण का फोन आया। उन्हें ओलिवर ट्विस्ट का हिंदी वर्जन की स्क्रिप्ट दी गई। उन्होंने जैसे ही स्क्रिप्ट खोली, पहले ही पन्ने पर गुरुदत्त की हैंडराइटिंग में लिखा था, टू बी मेड विद सचिन व्हेन 11, यानी कि सचिन के साथ बनाने के लिए जब वो 11 का हो। बाद में सचिन ने मीना कुमारी के साथ मछली दीदी, देवानंद के साथ ज्वेल थीफ, शम्मी कपूर के साथ ब्रह्मचारी और संजीव कुमार के साथ बचपन जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके बाद उन्हें ऑफर हुई शोले में सचिन ने रहीम चाचा के बेटे अहमद का रोल किया था, लेकिन फिल्म में उनके साथ बुरा हुआ। शोले में गब्बर अहमद को तो तड़पा कर मार देता है। पकड़े जाने से लेकर गब्बर के हाथों मारे जाने तक का वो पूरा सीन सचिन के साथ शूट किया गया था, जिसमें तकरीबन 19 दिन का समय लगा। शोले अपने क्लाइमेक्स को लेकर काफी चर्चा में थी,
क्योंकि सेंसर बोर्ड उसे फिल्म से हटवाना चाहता था। इससे फिल्म का एंड तो बदला ही, लेकिन जब शोले सिनेमाघरों में आई तब तक उसका एक और हिस्सा कट चुका था। सचिन का वो सीन भी काट दिया गया जिसमें गब्बर उनके कैरेक्टर अहमद को मार देता है। लोगों को लगा कि ये सीन भी सेंसर बोर्ड के प्रेशर में हटाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सचिन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि तब उनकी उम्र मात्र 17 साल थी, इसलिए रमेश सिप्पी नहीं चाहते थे कि उस बच्चे के साथ फिल्मी पर्दे पर ऐसी हिंसक चीजें होती दिखाई जाए। पता नहीं पब्लिक स्वीकार करेगी कि नहीं, इसलिए उस सीन को सिंबॉलिक तरीके से फिल्म में रखा गया। थिएटर में शोले का जो कट रिलीज हुआ उसकी लंबाई थी 198 मिनट, यानी कि 3 घंटे 18 मिनट। 204 मिनट का ओरिजिनल कट 1990 में पब्लिक को मुहैया करवाया गया। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि चाइल्ड एक्टर्स का करियर बड़े होने के बाद ढलान पर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक से लेकर फिल्म मेकर्स तक ने बच्चे की तरह देखा। उन्हें फिल्म के हीरो के तौर पर देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। सचिन वाले दौर में राजू श्रेष्ठा, अलंकार जोशी, जूनियर महमूद और मास्टर सत्यजीत जैसे तमाम चाइल्ड एक्टर्स काम कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। जब बड़े हुए तो इक्का दुक्का फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिला और फिर काम खत्म। अलंकार ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था और यहीं इसके साथ जूनियर महमूद का तो नाम ही खुद कॉमेडियन महमूद ने रखा था। लेकिन ये लोग एडल्ट होने के बाद फिल्मों में अपना नाम नहीं बना पाए। खैर, राजश्री प्रोडक्शन के राजकुमार बड़जात्या ने सचिन की एक मराठी फिल्म देखी। उस फिल्म का नाम था अजब तुझे सरकार। वो सचिन के साथ प्रेम और दोस्ती के इर्द गिर्द एक फिल्म पर काम करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले सचिन को साइन किया। इसके बाद उनके लायक कहानी ढूंढी गई, जिस पर गीत गाता चल नाम की फिल्म बनी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सचिन के पिता शरद पिलगांवकर और मधुसूदन कालरेकर ने मिलकर लिखा था। सचिन, सारिका और मदनपुरी के साथ बनी ये फिल्म बड़ी हिट रही। खासकर इसके गाने श्याम तेरी बंसी पुकारे और मंगल भवन अमंगलहारी जैसे गाने इसी फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में म्यूजिक और लिरिक्स दोनों ही रविंद्र जैन का था। आगे सचिन ने राजश्री प्रोडक्शन के साथ अखियों के झरोखों से और नदिया के पार जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। केशव प्रसाद मिश्रा नाम के एक नॉवेलिस्ट थे। उनका ट्रेजेडी नॉवेल है कोहबर की शर्त। उसी से प्रेरित होकर राजश्री ने एक फिल्म प्लान की। नाम रखा गया नदिया के पार। ये छोटे शहर में घटने वाली एक पारिवारिक कहानी थी। साधना सिंह और इंद्र ठाकुर के साथ सचिन लीड रोल में थे। जब ये फिल्म आई तो बिहार और यूपी बेल्ट में बहुत बड़ी हिट हो गई। देश के दूसरे हिस्सों में भी ये छोटे बजट की एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म मानी गई और इसे कम देखा गया, लेकिन सचिन का चेहरा सबकी नजरों में एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। आज भी लोग उन्हें चंदन के किरदार से याद करते हैं। यही नहीं, सचिन की यही फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म की बुनियाद बनी। वो ऐसे कि नदिया के पार की रिलीज के 10 साल बाद राजश्री ने उस कहानी को दोबारा पिक किया और ओरिजिनल फिल्म के ही एक डायलॉग पर नई फिल्म का नाम रख दिया। नाम था हम आपके हैं कौन। इसमें अपने दौर के 2 सबसे बड़े स्टार्स माधुरी दीक्षित और सलमान खान को लीड रोल में लिया गया। साथ में रेणुका शाणे, मोनीश बहल, रीमा लागू, आलोकनाथ और अनुपम खेर की कास्ट तैयार की गई। हम आपके हैं कौन की कहानी के पब्लिक कनेक्ट को लेकर राजकुमार और ताराचंद बड़जात्या श्योर थे। इसीलिए इस फिल्म को एक बिग बजट प्रोजेक्ट की तरह डील किया जाने लगा। हम आपके हैं कौन रिलीज हुई और देश ही नहीं दुनिया भर में गजब का रिस्पॉन्स मिला। शोले को पीछे छोड़ते हुए हम आपके हैं कौन इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई। 1982 में सचिन डायरेक्टर बन गए। उनकी पहली फिल्म थी माय बाप, जो मराठी भाषा में थी। फिर उन्होंने 15 से ज्यादा मराठी फिल्में डायरेक्ट की। सुभाष घई ने मुक्ता आर्ट्स बैनर तले उनसे हिंदी फिल्म प्रेम दीवानी भी डायरेक्ट करवाई। इसमें जैकी श्रॉफ, विवेक मुश्रन और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल्स किए थे। ये फिल्म फ्लॉप रही और कुछ एक हिंदी फिल्में बनाकर सचिन वापस मराठी सिनेमा को लौट गए। खैर, इसी बीच सचिन की लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया जब वे अपनी दूसरी मराठी फिल्म नवरी मिलो नवन्याला बनाने जा रहे थे। इसके लिए उन्हें एक लड़की की तलाश थी और वो तलाश रुकी नई आई सुप्रिया सबनिस पर। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सचिन को सुप्रिया से प्रेम हो गया। प्रेम तो हुआ, लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फाइनली फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सचिन हिम्मत जुटाकर उम्र में खुद से 10 साल छोटी सुप्रिया को दिल की बात बताने पहुंचे।
उन्होंने सुप्रिया से शादी के लिए पूछा। जवाब में सुप्रिया ने कहा, माला वातला की तुम्ही लग्न केला आहे, मतलब ये कि मुझे लगा था आपकी शादी हो चुकी है। फिर सुप्रिया शादी के लिए मान गई, लेकिन जैसे ही ये बात सुप्रिया के घर वालों को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह ये थी कि सुप्रिया की उम्र तब 17 बरस की थी और वे कॉलेज में पढ़ रही थी। थोड़े हो हल्ले के बाद सचिन सुप्रिया के घर वालों से मिलने आए और सबको मना लिया। नवरी मिलो नवन्याला सुपरहिट साबित हुई और इसके ठीक अगले साल 21 दिसंबर 1985 को सचिन और सुप्रिया ने शादी कर ली। अब सवाल ये आता है कि इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं सचिन। सचिन पिलगांवकर गायब नहीं हुए हैं, वे फिल्मों में अभी भी एक्टिव हैं। वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। आप याद करें तो 2018 में वे हिंदी फिल्म हिचकी में नजर आए थे। उन्होंने रानी मुखर्जी के कैरेक्टर नैना माथुर के पिता का रोल किया था। वे स्वप्निल जोशी स्टारर मराठी फिल्म रणआंगन में भी दिखे। 2019 में वो हॉटस्टार की वेब सीरीज मायानगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स में नजर आए। एज अ डायरेक्टर उनकी पिछली मराठी फिल्म अशी ही आशिकी 2019 में रिलीज हुई थी। सचिन और सुप्रिया की बेटी श्रेया पिलगांवकर भी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म फैन से अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर में स्वीटी का रोल श्रेया ने ही किया है। सचिन भी उन चाइल्ड आर्टिस्ट्स में से रहे हैं जो कुछ फिल्मों में लीड रोल करने के बावजूद हिंदी फिल्मों में बोनाफाइड लीडिंग एक्टर नहीं बन सके। उनके खाते में कई छोटे और कैरेक्टर रोल्स आए। इस चीज ने उन्हें परेशान करने के बजाय एक आर्टिस्टिक लिबर्टी दे दी ताकि वो अपने काम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, कुछ नया कर सके। पिछले दिनों उन्होंने पप्पू और पापा सेक्स टॉक नाम की एक यूट्यूब सीरीज की थी जिसमें उनका काम खूब पसंद किया गया। वो लगातार काम कर रहे हैं। हिंदी में सफलता नहीं मिली तो वापस मराठी इंडस्ट्री में चले गए और वहां उन्हें एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक सम्मानित और सफल फिल्मकार के रूप में भी देखा जाता है। सचिन इन दिनों अपनी फैमिली के साथ मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। वो अभी भी फिल्मों में अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। तो मैटनी शो में आज इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहाँ गए वो लोग में आप किन एक्टर या फिल्मी हस्तियों के बारे में जानना चाहते हैं ये भी जरूर लिखें। अगला एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।